everyone, welcome back to my channel. My name is Kajal. So first of all, I would start by saying that I'm so sorry that I have been not so active on YouTube lately, but now you know why. I have been planning my journey to move to Toronto, and to be honest, because of this pandemic it hasn't been easy, but I'm so happy that I'm finally in Toronto, and today I'm going to share my whole experience with you guys. I will be putting pictures so that you can enjoy with me, and also I'll be telling about which route I took. It took me like around 3 days to reach finally, 3 to 4 days to actually reach finally to Toronto. And this video is going to be in Hindi now, so that everyone who is planning, mostly from India only because the direct flights are banned. So let's get started and let me tell you about my whole journey. And first of all, let's start by discussing what all we are going to cover in this video. So first of all, we'll be talking about COVID testing in India, which is very important. Then we'll be talking about my domestic flight from Delhi to Mumbai. I took a Vistara flight. Then I'll be talking about my KLM flight that was from Mumbai to Amsterdam and Amsterdam to Mexico. And in the whole experience, my Mumbai immigration, my Mexico immigration, my Canada immigration, then my Air Canada flight, and we are going to discuss like in every detail. Like I have seen a lot of videos on YouTube, but like ऐसा था कि मतलब इतनी वीडियोस देखी मैंने, बट मुझे ना वो डिटेल में नहीं मिली. लाइक ओके, आप कंपेयर कर रहे हो कि मेक्सिको रूट कैसा है ना. सारे जितने भी लाइक मैंने वीडियोस देखी वो सारे ना लाइक रूट देखकर फ्लाइट्स बताकर छोड़ देते हैं. मतलब जो बेसिक छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो कोई नहीं कवर करता. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सच गुड टिप्स दैट यू विल like thank me अगर आप मेक्सिको रूट से आ रहे हो तो. So in case you are coming from Mexico route, this video is a must watch because I'm going to cover everything in great detail. Okay, now let's start first of all with the COVID testing. So बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हम कोविड का टेस्ट कब कराएं अपनी फ़्लाइट से. सो टू बी ऑनेस्ट, मेरे को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पे मांगी थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे मांगी थी और मुंबई एयरपोर्ट पे मांगी थी. उसके बाद एम्स्टर्डम और मेक्सिको में मेरी लिटरली किसी ने कोविड रिपोर्ट चेक नहीं की. एंड हम इतने ज़्यादा लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे फ्रेंड्स और हम इतने ज़्यादा वरिड थे कि 72 आवर्स के अंदर वैलिड होनी चाहिए एंड एवरीथिंग. मतलब हम बहुत ज़्यादा पैनिक करे हुए थे. बट हमने जो करा था, आई टेल यू कि हमारी थी 16th को फ़्लाइट. सो मैंने 15th को एक्चुअली 14th को भी और 15th को 2 बार कोविड टेस्ट करा लिया था अपना. चंडीगढ़ में एक लैब है पाथ काइंड. सो अगर आप चंडीगढ़ से ही हो या फिर आप अपनी किसी भी नियर बाय लाइक जो भी आपकी सिटी में लैब अवेलेबल है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो. सो आपको ICMR लैब चाहिए और वहाँ पे आपका एक QR कोड होता है, वो उस पर लगा होना चाहिए. दैट इज़ द रिक्वायरमेंट. सो वी गॉट टेस्टेड. मैंने 15th को टेस्ट करवाया था अपना अबाउट 2 PM. सो 2 PM का मेरा टेस्ट था एंड मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे की, मतलब 16th की इवनिंग की, दिल्ली टू मुंबई. एंड उसके नेक्स्ट डे मतलब 17 की अर्ली मॉर्निंग की मुंबई से. सो मतलब इतना टाइम फ्रेम इज़ गुड टू गो. अगर आप 72 आवर्स प्रायर टू फ्लाइट कराते हो दैट वुड ऑल्सो वर्क. बट आई वुड से कि जो आपकी टाइमिंग होती है दैट टाइमिंग इज़ कि आपने सैम्पल कलेक्शन आपका किस टाइम हुआ है. सो इट इज़ नॉट कि रिपोर्ट किस टाइम जनरेट हुई है, इट इज़ कि आपका सैम्पल किस टाइम कलेक्ट हुआ है आपके पास से. सो वो सैम्पल कलेक्शन से लेकर आई वुड प्रेफर कि आपकी जब तक एम्स्टर्डम की या मेक्सिको की फ़्लाइट स्टार्ट होनी है तब तक का आप टाइम गैप रखो. बट डू नॉट हेक्टिक योरसेल्फ बिकॉज आई हैव सीन के बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, वहीं से टेस्ट करवाते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग दैट, बट इट वॉज लाइक टू मच हेक्टिक फ्रॉम मी बिकॉज मेरी 33 आवर्स की फ़्लाइट थी टिल मेक्सिको. मतलब अभी मैं कनाडा की भी बात नहीं कर रही, सिर्फ मेक्सिको तक मेरी 33 आवर्स लग रहे थे फ्रॉम दिल्ली टू मेक्सिको. अगर मैं उसमें दिल्ली वाला भी सारा ज्वाइन कर लेती तो मेरा था कि मेरे को 15 को ही जाना पड़ेगा दिल्ली, और उसके बाद मुझे सुबह उठ के जाना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे टेस्ट करवाने. एंड मतलब वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था प्रोसेस. आई एम सो थैंकफुल कि मुझे एक लैब ऐसी मिल गई. लाइक पहले तो लैब भी नहीं कोई मिल रही थी चंडीगढ़ में, बट आई फाइनली फाउंड अ लैब जो
जिसने मुझे बोला कि हमारी 12 आवर्स में रिपोर्ट आ जाती है। सो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने 15 को कराया, तो मुझे रात को लाइक 3-4 बजे रिपोर्ट आ गई थी। एंड मैंने सुबह लाइक चंडीगढ़ से निकलते हुए 7 AM निकले थे हम लोग चंडीगढ़ से। देन ओनली मैंने उसको कलेक्ट भी कर लिया था वहाँ से और उनसे स्टैम्प भी भिजवा लिया था, जस्ट इन केस। ऑल्दो किसी ने वो स्टैम्प वगैरह नहीं देखा, दे जस्ट नीड योर रिपोर्ट, ICMR लिखा होना चाहिए एंड QR लिखा होना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई एंड इट वाज अ विस्तारा फ्लाइट। एंड आई मस्ट टेल यू, जितना मर्जी हम इंडिया को बोल लें, बट जो विस्तारा फ्लाइट थी, आई वुड से दैट वाज द बेस्ट अमंग ऑल द फ्लाइट्स। आई टुक KLM, 2 फ्लाइट्स ऑफ KLM एंड 1 फ्लाइट ऑफ एयर कैनेडा। बट विस्तारा में जो प्रिकॉशंस थे, जो कोविड के पूरे अरेंजमेंट्स थे, लाइक शील्ड देना एंड सैनिटाइज़र देना, लाइक वो लिटरली किसी फ़्लाइट में नहीं था। आई वॉज़ लाइक रियली अपसेट KLM के टाइम, बिकॉज हमें मैक्सिको में जाके कोविड टेस्टिंग करानी थी एंड KLM की जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स थी, उन्होंने लाइक प्रॉपरली मास्क भी नहीं पहने थे एंड लाइक वो बात करने के लिए मास्क उतार रहे थे। सो आई वॉज़ लाइक गेटिंग रियली वरिड। बट इफ़ यू हैव टू take like joining flight domestic, तो Vistara is very good. It has very good leg space, it has very good food and everything was really smooth. If I talk about my first of all getting into the Delhi airport, so Delhi airport पे हमने गेट एंटर करा, 1 and 2 का ऑप्शन था हमारे पास, बिकॉज हमारी विस्तारा फ्लाइट थी। जब आप एयरपोर्ट पे टर्मिनल पे पहुंचते हो तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि अगर आपकी कौन सी फ़्लाइट है तो आप कौन से गेट से एंटर करोगे। सो हमारी 1 and 2 से हमने एंटर करा। वी वेंट टू द काउंटर ऑफ विस्तारा, जहाँ पे हमने अपने लगेज वे कराए। टू बी ऑनेस्ट, पूरी जर्नी में हमारा किसी ने भी ना वेट का कोई इशू नहीं करा, किसी भी एयरलाइन ने। मतलब मेरे तो वो 23 के अंडर ही थे, बट मेरे फ्रेंड्स जो साथ पे थे उनका लाइक 23 से थोड़ा लाइक 700 ग्राम 400 ग्राम ऐसे ऊपर था, बट इतना कोई इशू नहीं कर रहा था, बिकॉज उनको भी पता है इतने ज़्यादा पैसे खर्चे हैं। मैं कॉस्ट वगैरह सारी एंड में बता दूँगी, एजेंट का नाम भी एंड में नंबर डाल दूँगी मैं, कि सो दैट अगर किसी को चाहिए हेल्प तो वो ले सकता है, राइट। एंड आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। टू बी ऑनेस्ट, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ अभी टोरंटो में, लाइक यहाँ पे एक फायर स्टेशन एंड पूरा दिन, आई डोंट नो इतनी आग लगती है क्या टोरंटो में, बट पूरा दिन फायर ब्रिगेड जाती रहती है यहाँ से। ओके, सो कंटिन्यू। ओके, सो जब हम विस्तारा पे गए तो विस्तारा का हमें इमिग्रेशन नहीं करना था ऑफ कोर्स, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लाइक हम एक डोमेस्टिक फ़्लाइट ही कैच कर रहे थे, तो हमें इमिग्रेशन नहीं करना था वहाँ पे। बट हमारी प्रॉब्लम क्या हुई वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में, हमारी थी विस्तारा एंड देन हमारी थी KLM टू मैक्सिको। हमारे साथ दिक्कत क्या हुई कि ऑल्दो हमारा एक ही PNR पे था, बट हमने विस्तारा से जब बात की, दे सेड कि मतलब विस्तारा ने हमें बताया कि हमारा KLM के साथ टाई अप नहीं है। जब आप मैक्सिको रूट से जाते हो तो आपको 3 एयरलाइंस है जो आप कर सकते हो। एक है KLM, रॉयल डच एयरलाइंस, ठीक है, इसका लेओवर होता है एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। एक होता है आपका लुफ्थांजा, जो आपका फ्रैंकफर्ट में करता है लेओवर, मतलब जर्मनी में। और एक है हमारा एयर फ्रांस, जो हमारा पेरिस में करता है लेओवर। सो हमारी ये 3 फ्लाइट्स होते हैं जर्नली, जो हम इंडिया से मैक्सिको के लिए लेते हैं, एंड इनके यही 3 लेओवर होते हैं। सो जब हमने उनसे बात की, दे टोल्ड अस कि हमारा लुफ्थांजा एंड एयर फ्रांस के साथ तो टाई अप है। इट मीन्स कि अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट पे बैग्स दे रहे हैं तो हमें मुंबई में कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, हमें डायरेक्ट मैक्सिको में ही हमारे बिग वाले मतलब बड़े वाले लगेज मिलेंगे। बट दिस वॉज नॉट द केस विद दैट, बट विद KLM, बिकॉज KLM में हमारी क्या प्रॉब्लम हुई कि KLM के साथ दे सेट कि हमारा टाई अप नहीं है, एंड बिकॉज उनका टाई अप नहीं था KLM के साथ, तो हमें अपना बैग्स कलेक्ट करने पड़े मुंबई एयरपोर्ट से, एंड हमें फिर से चेक इन करने पड़े, जो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल था, बिकॉज मुंबई एयरपोर्ट इज़ टू बी ऑनेस्ट नॉट द मोस्ट स्मूदेस्ट वन। एंड मुंबई एयरपोर्ट पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज लाइक उनका क्या है, यू हैव टू गो फ्रॉम लाइक डाउन फ्लोर टू 4th फ्लोर, एंड पहले एक 3rd फ्लोर तक लिफ्ट जाती है, जो एक ही लिफ्ट चलती है, एंड उसमें लाइक 4 बच्चे एक टाइम पे जा सकते हैं। यू कैन इमेजिन हमारे लगेजेस के साथ हम ट्रॉली में घसीट के पहले हमें एक लिफ्ट में लेके जाना है, जिसमें हमें लाइन में लगना पड़ रहा है, बिकॉज सिर्फ एक ही लिफ्ट चल रही है। एंड देन एक लिफ्ट थी जो 3rd से 4th फ्लोर जा रही थी, अगेन
बैग्स पूरे लेकर 4 ही बच्चे जाएंगे एक टाइम पे एंड 2 मतलब फिर से फ्लोर जाना है, हमने लिफ्ट लेनी है. सो इट वॉज लाइक अ रियली मतलब थोड़ा सा हो गया था एक्सपीरियंस हमारा. लगेज के साथ आई वुड से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मैक्सिको रूट में. बट द ओनली गुड थिंग वॉज कि हमारे ना विस्तारा वालों ने प्रायोरिटी लगा दिया था. सो हम जब तक लाइक बेल्स पे पहुँचे मुंबई एयरपोर्ट पे, बिकॉज वी वर रियली वरिड, बिकॉज हमारी थी फ़्लाइट्स की टाइमिंग कि हम लोग 7:50 चल रहे थे यहाँ से एंड हम लोग 7:50 लाइक दिल्ली से, एंड हमने पहुंचना था 10 बजे मुंबई एंड हमें इमिग्रेशन भी करनी थी, बैग भी चेक कराने थे एंड हमारी फ़्लाइट थी 2:30 अराउंड की फ्रॉम दिल्ली टू एम्स्टर्डम वाली. सो हमें थोड़ी सी वी गॉट वरिड इन बिटवीन एंड एवरीथिंग, बट हमारी प्रायोरिटी लगा दी थी जिस कारण से मतलब उसी टाइम हमारे एकदम लगेज, जैसे ही हम बेल्ट पे पहुँचे तो हमारे से पहले हमारे लगेज पहुँच चुके थे एंड वी जस्ट नीडेड टू कलेक्टेड एंड रन टूवर्ड्स द इमिग्रेशन. सो उसके बाद हम बात करते हैं मतलब दिल्ली एयरपोर्ट की. अगर हम बात करें सो एक टिप जो मैं आप सबको देना चाहूँगी, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लाइक टाइम है आपके पास अभी आपकी फ़्लाइट में, जर्नली ना बच्चों के पास एक प्लेटिनियम कार्ड होता है, मतलब क्योंकि हमारी 1 लाख से जर्नली ऊपर की ट्रांजैक्शंस ही होती हैं. सो हम सब ने ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने एक प्लेटिनियम कार्ड तो लिया होता है. सो अगर आपके पास कोई वीज़ा कार्ड या इवन रुपे कार्ड भी है, सो आप दिल्ली का जो लॉन्च है वहाँ पे जाके पूछ सकते हो दैट इज़ दिस कार्ड एलिजिबल और नॉट. अगर आपका कार्ड एलिजिबल है यू आर गुड टू गो. हम लोग लॉन्च में रुके थे दिल्ली में एंड वहाँ पे फूड फ्री है, ऑलमोस्ट लाइक ड्रिंक्स, आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो है एंड इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल स्टेइंग. सो अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे ज़्यादा देर का ले ओवर है सो यू कैन डू दैट. ऑल्सो मुंबई एयरपोर्ट पे सो आप पे भी कर सकते हो. द पेमेंट वॉज 1600, बट हमारे पास कार्ड्स थे जो वैलिड थे एयरपोर्ट लॉन्च यूज़ करने के लिए. सो अगर आपके पास कोई भी प्लेटिनियम कार्ड है जो आपका वीज़ा रुपए कोई भी है, सो डू मेक श्योर आप एक बार ज़रूर लॉन्च विजिट करो. इट्स वेरी गुड. खाना वगैरह आप खा सकते हो वहाँ पे, जैसे हमने किया था दैट वी हैड फूड फ्रॉम देयर एंड हम तभी आगे बढ़े थे. सो दैट वॉज इट फॉर द दिल्ली एयरपोर्ट. देन कमिंग टू द मुंबई एयरपोर्ट. सो मुंबई एयरपोर्ट पे आई टोल्ड यू कि सबसे पहले हमें बैग्स कलेक्ट करने एंड उसके बाद हम लोग 4th फ्लोर पे जाना होता है हमें, जहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर्स होते हैं. सो वी वेंट देयर. हमने KLM की हम लाइन में लगे. KLM की अलग अलग मतलब काउंटर बने होते हैं जहाँ पे आपको बोर्डिंग पासेस मिलते हैं. सो वी वेंट देयर. हमने KLM का लिया बोर्डिंग पास. हमें एक बोर्डिंग पास मिला वहाँ से मुंबई टू एम्स्टर्डम एंड एम्स्टर्डम टू मैक्सिको, मतलब पूरा. एंड जो लुफ्तांजा वाले थे ऑल्दो उनका बैग चेक इन हो गया था, बट बोर्डिंग पास उनको भी मुंबई से ही मिले थे टू फ्रैंकफर्ट एंड टू आगे टू मैक्सिको. So that was with the Mumbai immigration. That was with the Mumbai like till the boarding pass. Now coming to the immigration, हमें मुंबई immigration पे to be honest रोक लिया गया था. बट रोक लिया गया था वुड बी अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़. वाई? बिकॉज हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट पे क्या, मुंबई इमिग्रेशन पे क्या हुआ, लाइक जो मेरे आगे था मेरा फ्रेंड ही था, जब उसने डॉक्यूमेंट्स दिए दे आस्क कि आप कनाडा जा रहे हो, कनाडा के लिए मतलब आप इमिग्रेशन कर रहे हो. ही सेड येस. देन ही आस्क कि आपके साथ और भी कोई है. सो वी ही टोल्ड कि हाँ मेरे पीछे भी मेरे फ्रेंड्स हैं. सो दे सेड कि ओके अपना पासपोर्ट मतलब दे टुक आवर पासपोर्ट एंड दे सेड कि साइड में आ जाओ. सो उनके पीछे एक रूम सा होता है, वहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि इसके बार वेट करो आपको बुलाएंगे. ऑल्दो हमारे फ्रेंड्स थे, मतलब मेरी फ्रेंड थी जो सेम कोर्स में मतलब बिल्कुल मेरे साथ सेम कोर्स में थी, उसकी थी लुफ्तांजा वाली फ़्लाइट एंड उसकी लाइक साथ में मतलब वो साथ वाली लाइन में लगी थी, तो उसको नहीं रोका एंड मेरे को रोका, मतलब मेरे को और मेरे फ्रेंड्स को जो इस वाली लाइन में लगे थे. सो रोका वुड बी अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़ एज आई सेड, बिकॉज क्या हुआ हमारे साथ उतने में जब तक हम वहाँ बाहर खड़े थे एक कोई आए उन्हीं के टीम के लाइक इमिग्रेशन वालों में से ही कोई आया. दे सेड इन बच्चों को क्यों रोक रखा है यहाँ पे, जल्दी भेजो इनको. सो उन्होंने ही बोल दिया कि इनको जल्दी जल्दी भेजो यहाँ से. सो हमें बस अंदर बुलाया, पूछा कि कौन सा कोर्स है आपका, इंडिया में क्या कर रखा है एंड बस, और कुछ भी नहीं पूछा एंड हमें पासपोर्ट दे दिया, भेज दिया. वी वर लाइक कि क्यों रोका था इस चीज़ के लिए, ये तो वहाँ पे भी पूछ सकते थे. बट चलो जो भी है, इट वाज नॉट अ वेरी लाइक मतलब बहुत देर भी नहीं लगी हमें,
10 मिनट लगे होंगे हार्डली वहाँ पे, एंड हम फटाफट फ्री हो गए थे। इवन यूएसए के जो बच्चे थे उनको रोक रहे थे वहाँ पे, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमें मतलब उनका कुछ यूनाइटेड एयरलाइंस का शायद था कुछ, तो वो ही कर रहे थे उनके साथ कुछ डील इमिग्रेशन वगैरह के साथ, यूनाइटेड एयरलाइंस वाले और बच्चे। बट हमें रोका था, बट हमें इतनी देर के लिए नहीं रोका, जल्दी जल्दी हमारा हो गया था। देन सेकेंड थिंग, मुंबई एयरपोर्ट्स के वॉशरूम्स, ओ माई गॉड, आधे वॉशरूम्स चलते हैं आधे नहीं चलते, एंड हाइजीन नाम की बिल्कुल कुछ है ही नहीं हाइजीन नाम का। सो आई वुड प्रेफर कि आप बहुत सारे लाइक टिश्यूज़ वगैरह लेके जाओ, ऑल्दो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बट लाइक टू टेक टिश्यूज़ एंड टॉयलेट सीट कवर्स, ऐसी थिंग्स, बिकॉज ऑफकोर्स हमें मेक्सिको जाके टेस्ट करवाना था, एंड आर होल जर्नी वी वर सो वरिड कि हमें भी मेक्सिको जाके टेस्ट भी कराना है, यहाँ पे कोई हाइजीन नहीं फॉलो कर रहा, कोई मास्क नहीं फॉलो कर रहा। सो लाइक वी वर रियली वरिड अबाउट इट, एंड देन वी हैड फन एट मुंबई एयरपोर्ट। वी वेंट टू मैकडी, देयर वाज अ डोसा प्लेस, वी हैड इट सो दैट कि कनाडा जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसा ना हो हम वहाँ जाके खाना मिस करें। एंड आई वॉज सो वरिड बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, आई ईट एग बट आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई वॉज सो वरिड कि मुझे फ़्लाइट में कुछ मिलने भी वाला है कि नहीं। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे एक वेज बर्गर पैक करा लिया अपने लिए, एंड आई टुक दैट इन माई फ़्लाइट, सो दैट अगर मुझे फ़्लाइट में कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला, सो आई हैव समथिंग टू ईट। एंड वहाँ पे मैंने डोसा वगैरह एंड लाइक घर का भी जो खाना होता है ना, लाइक रोटी हो गई, परांठे हो गए, हमें कहीं पे किसी ने नहीं रोका। ऑल्दो हमने एक चीज़ का ध्यान रखा था कि हम एलुमिनियम फॉइल में ना रैप करके जाएं, बिकॉज आई हैव हर्ड कि एलुमिनियम फॉइल में जनरली बच्चों को रोक लेते हैं, एंड एलुमिनियम फॉइल इज़ नॉट अ वेरी लाइक गुड थिंग टू गो विद। सो हमने लाइक हमारे जो क्लोथ होते हैं, लाइक जो किचन क्लोथ होता है, उसी में हमने पैक करके अपना खाना हम लेके गए थे, एंड हमने मुंबई एयरपोर्ट पे वो खा लिया। सो मुंबई एयरपोर्ट इन दैट वे वाज फाइन। देन वी वेंट फर्दर, हमारी देन थी हमारी KLM की फ़्लाइट। सो दैट वाज माई फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दैट आई वाज, एंड इट वाज ऑल्सो माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस कि मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, एंड पहली बार आई वाज गोइंग ऑन एन इंटरनेशनल ट्रिप। सो ओके, सो मेरी थी देन अराउंड 2:30 KLM की फ़्लाइट, बट जस्ट अ वार्निंग, आजकल सारी फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं बिकॉज ऑफ द अफ़गानिस्तान का जो बेसिकली एयर स्पेस बंद है उसके कारण। सो हमारी फ़्लाइट भी डिले थी, एंड हमारी जब हमने बोर्ड करी तो अनाउंसमेंट भी हुई थी कि बिकॉज अफ़गानिस्तान का एयर स्पेस उसी टाइम बंद हुआ था, उसी डे बंद हुआ था इनफैक्ट जिस दिन हम जा रहे थे। सो उनको फ़्लाइट डी रूट करनी पड़ी थी, वी डिडंट वेंट फ्रॉम दैट, हम बिल्कुल लाइक पाकिस्तान के भी थोड़ा लेफ़्ट से ही गए थे देन। तो वो उसके कारण हमारी सारी की फ़्लाइट्स थोड़ी डिले थी। अब मैं KLM फ़्लाइट की बात करूँ, सो द गुड थिंग्स, सबसे पहले फ्री वाईफाई, आपको 1 घंटे का फ्री वाईफाई मिलता है वहाँ पे। आपका जब आप स्क्रीन ऑन करोगे उनकी, तो वहाँ पे लिखा होता है कनेक्ट करके, ऐसे ऐसे साइट है, उसमें जाके आप फ्री वाईफाई चला सकते हो। ऑल्दो वाईफाई इज़ नॉट वेरी फास्ट, एंड सब कुछ नहीं चला सकते आप वाईफाई पे। वाईफाई पे आप कुछ ही चीज़ें चला सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हो, बट हमने मेक श्योर करा कि लाइक मेरी 9 आवर्स की फ़्लाइट थी। सॉरी। सो देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स कार इन कनाडा। जब आप कनाडा हो गए, यू सी देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स कार, एंड जब भी आप कहीं भी बैठे हो गए, यू विल जस्ट हियर दी वॉइसेस ऑफ स्पोर्ट्स कार अ लॉट। और ऑल्दो मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कार्स है, लाइक पूरा दिन स्पोर्ट्स कार की आवाज़ आती है। सो ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो KLM का लाइक हमने मेक श्योर किया, हमारी 9 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो हमने 9 आवर्स में लाइक बीच में चलाया लाइक 4-5 आवर्स बाद, सो दैट हम एक बार घर पे बता सकें दैट वी आर फाइन, वी आर सेफ एंड एवरीथिंग। एंड बाकी वहाँ पे ऑफ कोर्स फूड अनलिमिटेड होता है, एंड ड्रिंक्स अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक दोनों अनलिमिटेड थी फ़्लाइट में। सो फ्लाइट वॉज बट मतलब हम जब फ़्लाइट बोर्ड की, दे गेव अस लाइक, बिकॉज हमारी मुंबई से फ़्लाइट थी, सो हमें सब कुछ लाइक थोड़ा सा इंडियन टच मिला उस खाने में। हमें एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल रैप मिला, एंड हमें ड्रिंक्स वगैरह उन्होंने ऑफ़र करी। सो हमने रैप खाया, आई हैड सम जूस, एंड देन वी वेंट टू स्लीप, बिकॉज वो वाली फ़्लाइट वॉज अ नाइट फ़्लाइट। सो हमें इतना ना नाइट में पता भी नहीं लगा कि हम कब पहुंच गए। आई वोक अप लाइक ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट मैं पूरा टाइम सो के गई होंगी. दे गेव अस ईयरफोन्स, दे गेव अस ब्लैंकेट, सो एवरीथिंग वाज रियली गुड. एंड दैट फ्लाइट अटेंडेंट्स वर ऑल्सो लाइक रियली गुड. दे वर एक्चुअली कमिंग अगर हम कॉल का बटन दबाते हैं. बट सेम एयरलाइंस, जब हम एम्स्टर्डम टू मैक्सिको जा रहे थे, हम एयरलाइंस का वो बटन दबा रहे हैं एंड नो कॉल अटेंडेंट वाज कमिंग. मतलब फ्लाइट अटेंडेंट आ ही नहीं रही थी, ऐसा वाला सीन था. बट आप उनके पास ऑफकोर्स जा सकते हो. So what we did was कि I woke up in the morning like 8 and I went to them and I asked that can I have some coffee. They were very sweet. They said yes, we have freshly brewed coffee, so please have it. And उन्होंने मुझे coffee दी. And I also asked that do you have something to eat, because it was a 9 hours flight and I was like really hungry till the morning. So I asked them that do you have something to eat. So they gave me a waffle and a muesli bar, and they said that in an hour there will be like breakfast served and everything. So it was like really good. Then breakfast was also like really good. They had upma and there was a dosa kind of in their morning snack with some chutney. What I would prefer is that the veg is like really good throughout. So I would prefer that you take veg instead of non-veg, because what happened with non-veg was that I got a wrap, like a proper wrap of vegetables when I got a snack in the evening. But the people who were asking for non-veg, they were getting a egg bun, like a टिक्की ऑफ लाइक एग एंड उसके ऊपर बन. दैट वॉज इट. सो आई वुड प्रेफर कि जब तक हो सके टेक अ वेज क्यूजीन, बिकॉज इट वॉज मच बेटर देन द नॉन वेज वन. देन फैसिलिटीज़ ऑल्दो उसमें भी काफ़ी अच्छी थी. हम पूरा मतलब एज ए सेड हम पूरा सो के गए थे एंड एवरीथिंग वॉज रियली गुड. नाउ कमिंग टू द एम्स्टर्डम एयरपोर्ट, हम लोग एम्स्टर्डम लैंड हुए एंड ओ माई गॉड, आई कैनॉट बिलीव माई आईज. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, because वो एक morning flight थी, we were going to land in the morning, so we saw a beautiful sunrise from the plane. It was like really pretty and no camera can capture that, but it was really pretty. and उसके बाद हम लोगों ने जब एम्स्टर्डम पहुंचने वाले थे, like जब वो flight air में थी, I could see Europe and I am sorry but I'm in love with Europe. I am so loving Europe more than Canada, because like it was like really pretty. It was so green, so beautiful, and the weather was so amazing. Like there was a bit cold. I had to literally put on my jacket, and in Canada even it's so hot right now. But when it came to when we are talking about Amsterdam, it was lovely weather. It was raining at the end of the like evening or the afternoon, you can say. We had an afternoon flight, so it was raining till then, so I had to like literally had put my jacket, I had put my cap on. That was the scene at the Amsterdam airport. And the diversity you will feel like from Mexico airport to Amsterdam airport, it's amazing. Like we were just noticing people around, we were seeing all the people, like what are they doing, what are they having and everything. The Amsterdam airport is like really pretty, and it has like really good facilities. It had free like sofas where we can relax. It had free like in the middle of the airport you will see that there are some round brownish like sitting arrangement where you can sit, you can plug your chargers and like relax for a bit. So so Amsterdam airport like was really pretty, the weather was very pretty, and like I really enjoyed my stay at Amsterdam. So till I would say I reached Amsterdam and I boarded my flight of KLM, I didn't even I was not in that zone of like tiredness, although we had traveled one day till then, much more than one day. Like it was 24 hours and more, but like we were not feeling it ki okay, it is like 24 hours have been like past that we started our journey from Delhi, like boarding our Vistara flight from Delhi. It was like really smooth, everything went really well. But the next was something that was not so smooth. उसके बाद थोड़ा सा वो smooth नहीं रहा. So उसके बाद what happened, so now we boarded our flight and from the airport of Amsterdam,
एंड हमें जाना था मेक्सिको. सो उसकी KLM की फ़्लाइट थी. एंड यूरोप, what I felt was the people were like थोड़े से ऐसे इंडियंस को देखकर at यूरोप एयरपोर्ट. एंड लाइक हमारे साथ क्या हुआ देन, हमारी क्योंकि अगली फ़्लाइट भी KLM की थी, सो देयर वर फ्यू फॉरेनर्स ऑल्सो हु वर गोइंग टू मैक्सिको फ्रॉम यूरोप. हमारे साथ में वॉज अ फॉरेनर हु like I had the window seat. There was a friend with me, and then there was a foreigner. So when I just like I was entering the flight, I said her that okay, these are our seats. So like I could see her on the face that she was not happy seeing us. But although like then what we did, we asked her that we want to switch seats because there was a friend with us who had some different seat, and luckily his seats, my friend's seats, were some foreigners, so she happily changed the seats. She was even so happy and thankful that we said her that to change the seats, because like she was definitely not happy with that. So talking about now my Amsterdam to Mexico flight, I'll just adjust the camera a bit so that you can see me better. Okay, now coming to my next flight, that was from Amsterdam to Mexico. To be honest, this was bit hard because what happened, मतलब थोड़ी सी मुश्किल थी because first of all ये 11 घंटे 30 मिनट की फ़्लाइट थी. सेकंड थिंग, ऑल्दो मतलब ये ना पूरी एक तरह से दिन की फ़्लाइट थी, पूरी डे फ़्लाइट थी, बिकॉज हम लोग टाइम में पीछे जा रहे थे. तो ऑल्दो एम्स्टरडैम में रात हो रही है, इंडिया में रात हो रही है, बट हमारी फ़्लाइट में रात नहीं हो रही है क्योंकि हमने मैक्सिको हम दिन में ही पहुंच रहे हैं. सो दैट वॉज द एक्सपीरियंस. एंड उसमें लाइक वी कुडंट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज लाइट्स ऑफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, एंड पूरा लाइक दिन क्या ही था. टाइमिंग वॉज कि हमने 2:30 PM को बोर्ड करी फ़्लाइट फ्रॉम आर मैक्सिको, फ्रॉम आर एम्स्टरडैम एयरपोर्ट, एंड वी रीच्ड अराउंड लाइक 7 PM टू मैक्सिको. सो मतलब ये डिफरेंस था. एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा फ्लाइट डिलेज थे बिकॉज ऑफ द एवरीथिंग गोइंग ऑन, राइट, यू नो बेटर. सो थोड़ा सा था. नाउ कमिंग टू द फूड. सो फूड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है, ऑल्दो आई ट्राइड अ लॉट बट मुझे ऑप्शन नहीं मिला उनकी साइट पे और कहीं भी. अगर आपको कहीं पे चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है मील, तो प्लीज़ चूज़ अ वेज मील एंड वो आप चूज़ कर लो. बिकॉज आई वॉज लिटरली वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल बिकॉज मुझे लाइक लिटरली लास्ट वेज बॉक्स मिला था. एंड देयर वर पीपल सिटिंग after me also who were vegetarians and who doesn't eat meat. Although I eat eggs, but there was not eggs available, there were only meat available. So, and they were like literally suggesting vegetarians that you can take the meat out and eat the, मतलब सारा मीट निकाल लो और सिर्फ वेज खा लो. एंड वो भी बहुत बेकार था. मतलब जो मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स थे उन्होंने ऑल्दो नॉन वेज मील लिया बट उन्होंने नहीं खाया वो, मतलब नहीं खा पाए वो लोग बिकॉज लाइक इट वॉज वेजिटेबल मीट ब्रॉथ इन द सेंस होता है कि सिर्फ मतलब चिकन डाला, वेजिटेबल्स डाले और उसको बॉईल कर दिया अपने ही जूसेस में. सो दैट वाज द फ्लेवर. ऑल्दो आई गॉट द लास्ट वेजिटेरियन मील एंड इट वाज macaroni with cheese. So that is what I got in the flight. Then I got bread with the cheese layer in it, and at the last when we were landing in Mexico, then also I got a there was like a pizza kind of that had like a cheese layer. So जब तक हम like मैक्सिको पहुँचे यहाँ तक लिटरली ऐसा लग रहा था चीज़ भर चुका है हमारे अंदर. लाइक इट हैज़ सम थिक लेयर ऑफ चीज़ एंड वो चीज़ ना ठीक से मेल्ट भी नहीं होता. आई डोंट नो, मतलब आई डोंट थिंक सो आई एम अ चीज़ पर्सन एनी मोर. ऑल्दो आई लव हैविंग पिज़्ज़ाज, I love having pizzas in India. I love Canadian pizzas also even. But जो हमने वो रास्ते में चीज़ खाया था, मतलब they had only cheese and bread. I don't know मतलब क्योंकि हम लोग एम्स्टरडैम से ली थी फ़्लाइट टू मैक्सिको तो सारा इतना चीज़ मिला था. We were like really devastated, I would say. So food was not good. We didn't sleep well in that flight, and then we reached at the Mexico airport. So Mexico airport was also not very easy, I would say. Although it was, the immigration was very smooth, but it was not very easy. I guess this video is going to be really long. So what I'm going to do is I'm going to divide the video into two. The next part, whatever is left, you'll see in the next video now. Bye bye.
please subscribe and share this video with the people who you believe are willing to go to Canada, who are taking indirect routes, so that a lot of people can like take help from this video.